हालात हैं, किस तरीके से भारत सरकार आपको वहाँ से वापस लेकर आई है, जी बताइए। भारत सरकार ने बहुत सही समय पे स्टेप लिया है वहाँ पे स्टूडेंट्स को निकालने के लिए, क्योंकि अगर 1 या 2 दिन की देरी और होती आप मुझे एक बात बताइए कि अभी वहाँ पे हालात कैसे हैं, कि क्या वाकई में अभी साउथ में हालात, किस तरीके से इजराइल गवर्नमेंट वहाँ पर लोगों को बचा पा रही है। इजराइल गवर्नमेंट वहाँ पे बहुत अच्छे स्टेप्स ले रही है बचाने के लिए, और साउथ में हालात ख़राब है बट नॉर्थ में और दूसरे जगहों पे हालात काफ़ी आपने कैसे भारतीय दूतावास से संपर्क किया, भारत सरकार और भारतीय एजेंसियां वहाँ पर किस तरीके से काम कर रही है। भारत एजेंसी ने बहुत सही टाइम पे स्टेप लिया है वहाँ पे स्टूडेंट्स को निकालने के लिए। मैं पटना बिहार से रहने वाला हूँ, पटना बिहार से अभी रहने कितने वाला बच्चे वहाँ पर लगभग फंसे हैं आप जैसे। हूँ। अभी वहाँ पे 1000 के करीब होंगे, बट आज 230 के अराउंड स्टूडेंट्स को वहाँ से निकाल दिया कुछ गया और फ्लाइटें आ रही हैं क्या हाँ वहाँ हाँ, से? कल और फ्लाइट्स हैं। किस तरीके की हेल्प और एक्सटेंड की गई है जो stranded आई हैं? थिंक काफ़ी इनफ हेल्प मिल चुकी है एक्सटर्नल अफेयर्स से। And how are the conditions? Conditions in the south conditions were critical, but in the north I guess it was. Which region did you belong to? I was living in Haifa there. Yeah. And from where part in India you are? I am from Patna, Bihar. अब पटना के कुछ और भी बच्चे हैं क्या वहाँ पर? हाँ काफी। अभी आपके साथ कितने अभी लोग हैं? 230 लोग आए हैं। 200, लेकिन ये सुनने की 200 लोग हैं, 212 है या 230 है? मतलब 212 230 कंफ्यूज के आसपास है। बस। हमारे साथ आदित्य मौजूद है। आदित्य, आपको भारत सरकार रेस्क्यू करके लाई, बस छूट जाएगी प्लीज, फ्लाइट छूट जाएगी मेरी सेकंड फ्लाइट है। आदित्य छोटा सा 1 मिनट। आदित्य हमारे साथ मौजूद है। आदित्य, आप भारत आ गए हैं, कैसा लग रहा है और कहाँ फंसे हुए थे? मैं हाइफा में था, इजराइल में टेक्नियन में अपनी PhD कर रहा था। अभी किस तरीके से आप आए और वहाँ पर क्या स्थिति थी फिलहाल? अभी फ़िलहाल हाइफा जो कि नॉर्थ में है वहाँ पे स्थिति काफ़ी अच्छी थी। साउथ में स्थिति दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरना पड़ा, बट जहाँ पे मैं था वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी अच्छी थी। भारत सरकार को क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार आपको सरकार को मैं थैंकफुल कहूँ क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे इंडियन स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए स्टेप लिया है। I'm joined तो ये थे हमारे साथ आदित्य, जिनको इजराइल से भारत लाया गया है, और इनका कहना है कि भारत सरकार को ये धन्यवाद देना चाहेंगे कि जिस तरीके से इनका रेस्क्यू किया गया। हमारे साथ हर्ष और प्रज्वल मौजूद हैं जो इजराइल से आए हैं। सर, पहले आप इजराइल में कहाँ पर थे और किस तरीके से आपका रेस्क्यू किया गया? जी, मैं इजराइल में तल अवीव यूनिवर्सिटी में था। एम्बेसी द्वारा फॉर्म भेजा गया था जिसको फिल करके हम लोग को कॉल किया गया कि आपकी फ़्लाइट है, और ये जो कॉल किया गया वो काफ़ी टाइमली था और रेस्क्यू काफ़ी अच्छे से हुआ। हाँ, भारत सरकार को क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार ने काफ़ी टाइमली ये कदम उठा के हमारा इवैक्यूएशन किया, तो इसके लिए हम लोग काफ़ी शुक्रगुजार हैं उनका। जब हमास ने अटैक किया था, क्या स्थिति थी आपकी वहाँ पर और किस तरीके से परिवार के लोगों से बातचीत हो रही थी? जी, मैं तल अवीव यूनिवर्सिटी में डॉम्स में रहता हूँ। तो डॉम्स में सैटरडे को 6:30 पे अचानक से हमारे पास रॉकेट के सायरन आने लगे। तो हर एक फ्लोर पर शेल्टर होता है, तो हम लोग को 90 सेकंड मिलता है। तो 90 सेकंड के अंदर हम लोग शेल्टर में चले गए, और उसके बाद अप्रॉक्स 4 to 5 नेक्स्ट डे फ्रीक्वेंट रॉकेट सायरन्स बजते रहे। परिवार की बात की जाए तो परिवार के लोग चिंतित होंगे, किस तरीके से बात की आपने? जी हाँ, परिवार के लोग काफ़ी चिंतित थे, पर ये भारत सरकार की ये ऑपरेशन अजय ने काफ़ी उनको साहस दिया कि हाँ, हम लोग रेस्क्यू हो गए काफ़ी फास्ट। आपके परिजन आए हैं क्या यहाँ पर? तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से हर्ष जो हैं वहाँ से निकल कर आए हैं, और 90 सेकंड मिले थे शेल्टर में जाने को, जिसका इन्होंने बखूबी आप कह सकते हैं कि इस्तेमाल किया और खुद की भी जान बचाई, और अब भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय के माध्यम से इनको भारत लेकर आई है। हमारे साथ श्रीमान मौजूद हैं जो कि इजराइल से आए हैं। श्रीमान, अगर बात की जाए तो आप कहाँ पर फंसे हुए थे, क्या परिस्थितियाँ थी? हाँ, मैं हाइफा में था, टेक्नियन में पढ़ रहा था, मैं कैंप में ही था। वहाँ पर उतना नहीं था, अलार्म्स उतना नहीं था। साउथ में बहुत थे बट नॉर्थ में उतना नहीं था, पर फिर भी हमको डर था लाइक कब कैसा होता है। लाइक नॉर्थ में एक्चुअली पावरफुल है, हिजबुल्लाह बहुत पावरफुल है, तो वहाँ पे कुछ आएगा लाइक 2 डेज 2 दिन पहले लाइक वहाँ पर एक पहली बार अलार्म आया, तो लाइक हम सब लाइक बहुत डर गए। लाइक उसके बाद ही हमको न्यूज़ ट्विटर में वो दिखाया अजय ऑपरेशन चालू हो रहा है। हम एम्बेसी को कॉल किया लाइक पर वो उन लोगों ने बहुत बहुत सिंपल सा कर दिया हमको
It was nice. इस तरीके से आप वहाँ से निकले, जब ऑपरेशन अजय के बारे में सुना तो किसने आपकी मदद की? क्या आपने एम्बेसी को कांटेक्ट किया? एम्बेसी वहाँ भारतीय छात्रों को कांटेक्ट कर? हाँ, embassy was in contact from the start of the war. From the start of the war itself, they sent a mail to fill a form. कहाँ के है, how many people get the estimation, I think so. And then once I think when it escalated, I think they have initiated this plan, and they have sent mail to everyone who have filled that form, and it went very smoothly. It was. कितनी संख्या में वहाँ पर अभी छात्र फंसे होंगे अगर आपके साथियों की बात की जाए? Yeah, my friends, I mean in Technion itself, or 100 people, at least 100 people as far as I know, all my friends. There might be more in other campuses or other workers. There are a lot of workers who are there in Israel who came from India. So they are still stuck, and yeah, I think there'll be more flights today and tomorrow also. जो इजराइल का प्रशासन है वो भारतीयों की कितनी मदद कर रहा है वहाँ पर ऐसी स्थिति में? Yeah, like Israel government is also it's not actively participating because like they have to take care of them. But for us, Technion has provided a bus from Haifa to the airport. They have taken care of the transportation to the airport, and from airport we were able to come here. भारत सरकार के ऑपरेशन अजय को आप अब किस तरीके से देख रहे हैं जब आप अपनी सरजमी पर आ गए हैं? Wow, it's an amazing thing which they have done, and it was very fast, and I really appreciate it. Like really appreciate it. Like I was feeling so tensed. I was not able to find any flights. This was a really good thing which they have done. समझ सकते हैं कि जो भारतीय इजराइल में फंसे थे उनके लिए कितनी बड़ी बात है कि उनका कहना है कि फ़्लाइट में टिकट नहीं थे, परेशान थे, लेकिन ऑपरेशन अजय ने अब उनकी वतन वापसी करा दी है। हमारे साथ दीपक मौजूद हैं जो इजराइल से भारत आए हैं। दीपक, अगर बात की जाए तो आप किस तरफ थे इजराइल में और किस तरीके से आप जो है भारतीय एम्बेसी के कांटेक्ट में आए? Is English good? Yeah. So I live in central part of Israel. That is the city named Rehovot. That is close to Tel Aviv. And regarding Indian embassy, we are in touch with them all the time because we have WhatsApp group where all the information are continuously being updated. So we don't have to worry about that at all. They will contact you. They did everything, like send us the mail, do the fill the form and put the flight ticket free, of course. And अजय की बात की जाए तो इसकी सूचना कैसे, इंफॉर्मेशन कैसे मिली आपको और किस तरीके से आप फ्लाइट तक पहुंचे? Well, regarding this one, it was, I would say, very fast because yesterday I got some of my friends sent me the screenshot, our foreign minister, he tweeted we are starting Operation Ajay. And in the meantime, I got mail from embassy, we have this operation, there will be flight, if you want to go, yes, no. I said, yes, I want to go. And then I got one more mail that your ticket is confirmed, just reach airport this time. And it was very fast and very easy, yes. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को क्या कहना चाहेंगे जब आपकी वतन वापसी होगी? I will say thank you. Thanks a lot. And to embassy in Israel also because they were very helpful, yes. ये थे दीपक जो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं वतन वापसी के बाद, और कहा जा सकता है कि दीपक अभी प्रधानमंत्री से लेकर भारत सरकार को धन्यवाद भी दे रहे हैं। हमारे साथ प्रतिभा मौजूद हैं जो कि ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से लाई गई हैं। प्रतिभा, अगर बात की जाए तो आप इजराइल में कहाँ पर थी और क्या कर रही थी? मैं इजराइल में पीएचडी स्टूडेंट हूँ। मैं हाइफा में थी। हाइफा बहुत सेफ़र जगह है एज़ कम्पेयर टू बॉर्डर्स। हम लोग काफ़ी सेफ़ थे, पर जब सुन रहे थे उसको सुन के हम लोग बहुत डर रहे थे, कितनी मिसाइल, कितने रॉकेट। तो नहीं, सेफ़ तो थे पर फिर भी डर तो बना रहता है, बहुत डर बना होता। लगातार बॉम्ब के सायरन जो हैं वो सुनाई दे रहे थे, कैसा अनुभव था, कितना डर था? परिवार वालों से बातचीत हो रही थी क्या लगातार आपकी? जी, परिवार वालों से तो बातचीत हो रही थी, और वहाँ पर बॉम्ब सायरन अगर बजता है तो हमें बहुत सेफ़ जगह है हमारे पास जाने के लिए, तो हम जल्दी से सेफ़ जगह पर चले जाते हैं और फिर हम लोग टेंशन नहीं लेते हैं। पर जब पहली बार बॉम्ब सायरन सुना था वो एक्सपीरियंस बहुत अलग था। मतलब पहली बार समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है 2 सेकंड के लिए। फिर हमने काम डाउन किया और हम लोग बॉम्ब शेल्टर की तरफ भागे। मैं किसी और के घर में भागी थी, वो कोई भी आपको शेल्टर तक पहुंचा सकता है, वहाँ पे सब कुछ अलाउड है, आप किसी का भी गेट खटखटका वो आपको शेल्टर में आने देंगे। तो मैं किसी और के घर गई थी, तो वो काफ़ी सेफ़ था। किस तरीके से भारतीय एम्बेसी से आपका कांटेक्ट हुआ और आपकी वतन वापसी हुई?
तो हम लोग थोड़ा डर गए थे, जिसके कारण हमने ईमेल किया एम्बेसी को बहुत ज़्यादा। फिर एम्बेसी ने हमें कांटेक्ट किया, आई थिंक बहुत जल्दी कांटेक्ट कर दिया था। और फिर एम्बेसी ने बताया कि वो इवैक्यूएशन फ़्लाइट्स अरेंज कर रहे हैं। फिर उन्होंने हमें ईमेल भेजा, हम लोगों ने ईमेल पे अपनी फ़्लाइट्स बुक करी और हम लोग अब यहाँ आए। भारत में कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश से हैं। अगर बात की जाए तो अब क्या कहेंगे भारत सरकार को, और क्या इजराइल के भी वहाँ के लोकल प्रशासन ने आपकी मदद की? दोनों प्रशासन ने हमारी बहुत मदद करी। इजराइल ने हमें बहुत बार हमारे पास इंटरनेशनल कमिटीज़ होती है जो हमें हर बात का बताते रहते हैं कि कहाँ अलर्ट है, आपको कैसे अलर्ट में काम करना है, काउंसलिंग चाहिए तो स्ट्रेस हो रहा है, तो हर चीज़ का वो लोग बहुत ध्यान रखते हैं। और यहाँ की गवर्नमेंट ने हमें बहुत अच्छे से, वहाँ पर भी हमें एम्बेसडर सी ऑफ करने आए थे, उन्होंने हमसे पूछा हम कैसे हैं। यहाँ पर भी हमें मिनिस्टर्स ने पूछा कि हम ठीक है कि नहीं। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि एम्बेसी ने हमारे लिए बहुत जल्दी काम किया। तो ये थी हमारे साथ प्रतिभा जो बेहद खुश नज़र आ रही हैं वतन वापसी के बाद। हमारे साथ प्रियंका मौजूद हैं। प्रियंका, आप कहाँ पर थे इजराइल में और क्या स्थितियाँ आपके सामने थी? जी, मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रली लोकेटेड है तेल अवीव के पास में, और अराउंड 20-30 किलोमीटर के डिफरेंस में। और वहाँ पर हालात जो है वो उतने सीवियर नहीं है जितने साउथ में है। साउथ में बहुत फ्रीक्वेंट सायरन और मिसाइल्स का है, बट हमारे इधर पे ऑन एन एवरेज आप 2 बार सायरन सुन सकते हैं किसी भी टाइम पे ऐसे। तो अगर बात की जाए तो जब सायरन बजता था आप लोगों को क्या गाइडलाइन दी गई थी, किस तरीके से आप अपना बचाव कर रहे थे? जी, तो इज़राइल में इसके लिए काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं। जैसे हर बिल्डिंग के अंदर पे एक शेल्टर होता है और आपको प्री गाइडलाइन पहले से ही होती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि ये सिचुएशन आए ना आए, कि आपको जब सायरन बजता है तो आपको शेल्टर में जाना है। और शेल्टर में सायरन 10 मिनट का टाइमिंग होता है, 10 मिनट तक के आपको शेल्टर में रुकना है और फिर आपको वापस आ जाना पड़ता है। कितनी चिंताएं थी उस समय, क्या आपको लग रहा था कि वतन वापसी मुमकिन हो पाएगी? ये एक्चुअली कुछ टाइम के लिए लगा था कि पॉसिबल नहीं होगा करके, क्योंकि एमिरेट कैंसिल कर रहे थे अपने सारे एयरलाइंस, और बाकी सारी एयरलाइंस भी जिन्होंने बुक की थी वो बुकिंग ले रहे थे, बट देन इट वाज गेटिंग कैंसिल। तो थोड़ी तो चिंता थी कि वापस किस तरीके से आना होगा। तो ये जो ऑपरेशन अजय हुआ है ये काफ़ी हेल्पफुल है और रिलैक्सिंग है हमारे लिए भी और हमारे पेरेंट्स के लिए भी जो यहाँ पर है, और वो जो चिंतित थे उस हिसाब से। भारत में कहाँ के रहने वाले हैं आप और भारत सरकार की मदद को किस तरीके से देखते हैं? जी, मैं महाराष्ट्र से हूँ, नागपुर से। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि उस वो स्टेट में जब आप चाहते हैं कि आप वापस घर जाए और आपके पास में कोई ऑप्शन नज़र नहीं आते, वो काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है आपके लिए भी और आपके पेरेंट्स के लिए। तो आई थिंक अगर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये नहीं लेती तो शायद हम लोग वापस नहीं आ पाते, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। हमसे बातचीत करने के लिए। तो प्रियंका का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके की परिस्थितियां थी, अगर ऑपरेशन अजय का निर्णय नहीं लिया जाता तो शायद वतन वापसी मुश्किल थी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज ऑपरेशन अजय के तहत 212 भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाया गया जो कि इजराइल में फंसे हुए थे। दरअसल जिस तरीके से इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, ऐसे में भारतीय नागरिकों को भारत सुरक्षित लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन अजय चलाया गया है, जिसके चलते आज पहली फ्लाइट जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी, जिसमें 212 भारतीय नागरिक आए और इनको यहाँ पर रिसीव करने के लिए केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर यहाँ पर मौजूद रहे। ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भारत ने इससे पहले भी तमाम जगहों से जहाँ पर युद्ध जैसे हालात रहे थे, भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाया है और अब एक बार फिर इजराइल में ऑपरेशन अजय के माध्यम से तमाम भारतीयों की वतन वापसी कराई जा रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जो आज शुरुआत हुई है, अब कितनी फ्लाइट जो है इजराइल जाती हैं और किस तरीके से भारतीयों को रेस्क्यू करके भारत वापस लाया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप लोहिया के साथ निशांत राय, न्यू नेशन, दिल्ली।